बीजेपी के एमएलए गणपत गायकवाड़, वो एसएचएस शिंदे, महेश गायकवाड़, वो लोग पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। ये लगातार इस तरीके के जो हादसे महाराष्ट्र में होने लगे हैं, ये इस सरकार का पूरा सिस्टम का पूरा प्रशासन का पूरा फेलियर है। और मैं डिमांड करती हूं कि इन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस क्राइम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां पर बच्चियों के खिलाफ जब अपराध होते हैं तो वहां एक एफआईआर लिखाने के लिए मां बाप को 4-4 दिन का इंतजार करना पड़ता है। 13-13 घंटे उनके मां बाप को पुलिस स्टेशन में बिठाकर सताया जाता है और उसके बाद पॉक्सो जैसे एक्ट नहीं लगाए जाते। तो ये बताइए किसका फेलियर है, ये किसकी मंशा है? स्कूल प्रशासन में लगातार आप देखिए, जो तुषार आप्टे हैं, चेतन आप्टे के भाई हैं। चेतन आप्टे कौन है? चेतन आप्टे बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट हैं बदलापुर सिटी के बीजेपी, और इनका जो दूसरा मेंबर है नंद किशोर पाटकर, वो भी बीजेपी का मेंबर। ये कौन है? ये स्कूल के बोर्ड के मेंबर्स। इन लोगों ने हर भरसक प्रयास किया कि स्कूल का जो जितना भी बोर्ड है उन लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि उनके ताल्लुकात बीजेपी से है। लगातार बार यही प्रयास किए गए और स्कूल ने भी जिस तरीके से इसमें मामले में पूरी भूमिका निभाई, वो ये बताता है कि इनकी गलत मंशा थी। इनकी मंशा थी बच्चियों को इंसाफ ना मिले, इनकी मंशा थी कि इन लोगों को जिन्होंने क्राइम किया उसे बचाया जा सके। इनकी मंशा थी कि परिवार ऐसे ही तड़पते रहे। और इनकी ये घृणित मानसिकता ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे बीजेपी के और एमएलए हो, चाहे अजीत पवार हो, सबकी चुप्पी इस मामले पर यह बताती है कि इस तरीके के केसेस को ये लोग लगातार महाराष्ट्र में बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को बचाना मतलब बढ़ावा देना। और जिस तरीके से ये यहां इस केस में इनकी पूरी मंशा बाहर आई है और गवर्नमेंट मशीनरी का फेलियर सामने आया है, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे जी आपको जिम्मेदारी लेकर अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी पुलिस नाकामयाब है, नाकाम है बच्चियों की इज्जत बचाने में, नाकाम है पॉक्सो लगाने में, नाकाम है केसेस को हल कराने में। आपको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। अजीत पवार जो इधर से उधर कुर्सी के लालच में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बेटियों की इज्जत पर बोलते नहीं। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगी कि ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहां इस तरीके के केसेस महाराष्ट्र के लोग लेंगे नहीं। अभी रेल रोको किया है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और लोगों के न्याय के लिए। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की जनता के साथ है। बदलापुर में जो हुआ उन परिवारों के साथ है और हर किसी की आवाज को इसी तरीके से लगातार हम बुलंद करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, ताकि बच्चियों को न्याय मिलता रहे और फिर से ऐसे बलात्कार के, शोषण के केस ना आ सके। क्योंकि आज जिस तरीके से देश
जूझ रहा है, लेकर मणिपुर से लेकर कलकत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, देखिए गुजरात में इनका इतिहास क्या है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ और बिल्किस क्यों, जिन्होंने रेप किया था उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंचों पर बिठाकर हार पहनाए। ये इनका इतिहास है। इनका इतिहास है विनेश फोगाट और उसके जैसी बहुत सारी बच्चियों के साथ क्राइम करने वाले उस बृजभूषण शरण सिंह को बचाना। और अब नई बात सामने आ रही है कि वो बच्चियां जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, जिनका इस केस में नाम था, उसके खिलाफ बयान देने में उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। ये इस सरकार की मंशा है, इस सरकार की नीति है। मणिपुर में जब बच्चियों को नंगा घुमाया जाता है नग्न अवस्था में, तो जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री की चुप्पी ये बताती है कि प्रधानमंत्री ऐसे केसेस में इन लोगों को बल दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके के केस भाजपा शासन में पूरे देश में सामने आ रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो इनकी मंशा को साफ बताता है कि इनकी मंशा महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। और ये 1 केस, 2 केस, 3 केस मैंने आपके सामने बोले हैं। इन केसों की फेहरिस्त है और आज ये केस महाराष्ट्र तक आने लगे। मैं आपसे अपील करूंगी, आपसे विनम्र विनती करूंगी